सच्चा इंसान बनो, अड़हीन पर हर किसी पर भरोसा मत करो। एक भावात्मक शुरुआत। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुमने किसी पर इतना भरोसा किया जितना शायद नहीं करना चाहिए था? वह पल जब तुम्हारा दिल टूटता है और तुम्हें लगता है कि दुनिया में कोई सच बचा ही नहीं। मैंने ऐसा महसूस किया था। उस रात जब बारिश मेरे चेहरे को भिगो रही थी, मैं उस सड़क पर अकेला खड़ा था जहां मेरा सबसे करीबी दोस्त मुझे धोखा देकर चला गया। मैंने उसे सब कुछ दिया था, मेरा समय, मेरी मेहनत, मेरा भरोसा, और बदले में एक खालीपन जो मेरे सीने में आज भी छुपता है। उस रात मैं टूट गया था, लेकिन उस टूटन ने मुझे कुछ सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा इंसान बनना कोई आसान रास्ता नहीं है। यह एक ऐसा रास्ता है जहां कांटे बिछे हैं, जहां लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भी वही रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। उस रात मैंने एक वादा किया खुद से कि मैं सच्चा इंसान बनूंगा, लेकिन अपनी आंखें खुली रखूंगा। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह तुम्हारी कहानी है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन दुनिया की सच्चाई से भी वाकिफ है। आज मैं तुम्हें उस सफर पर ले चलूंगा जहां हम सीखेंगे कि सच्चा इंसान बनने का मतलब क्या है। हम बात करेंगे उन आदतों की जो हमें कमजोर बनाती हैं और उन ताकतों की जो हमें अडिग रखती हैं। हम समझेंगे कि भरोसा करना जरूरी है, लेकिन हर किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। जरा सोचो, तुम हर दिन कितने लोगों पर भरोसा करते हो? अपने दोस्तों पर, अपने सहकर्मियों पर, अपने परिवार पर। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर सोचा कि तुम्हारा यह भरोसा तुम्हें कहां ले जा रहा है? क्या यह तुम्हें मजबूत बना रहा है या कमजोर? मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अनुज की, एक ऐसे लड़के की जिसने अपने भरोसे की कीमत चुकाई। अनुज एक खुश मिजाज लड़का था। कॉलेज में उसे सब पसंद करते थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त था राहुल। दोनों साथ में घंटों बातें करते, सपने देखते। एक दिन राहुल ने अनुज से कहा कि वह एक बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसे अनुज की मदद चाहिए। अनुज ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी राहुल को दे दी। उसने सोचा, यह मेरा दोस्त है, यह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन कुछ महीनों बाद राहुल गायब हो गया। न पैसा, न कोई जवाब। अनुज के सपने चूर चूर हो गए। उस दिन अनुज ने सीखा कि भरोसा एक तलवार की तरह है। यह तुम्हें बचा भी सकती है और काट भी सकती है। लेकिन अनुज ने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत शुरू की। उसने अपने भरोसे को समझदारी के साथ जोड़ा। आज अनुज एक सफल उद्यमी है, लेकिन वह अब हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। तो बताओ, तुमने आखिरी बार कब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया था? और क्या उस भरोसे ने तुम्हें कुछ सिखाया? यह स्क्रिप्ट, यह कहानी तुम्हें यही समझाने के लिए है, सच्चा इंसान बनो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखो। दुनिया में अच्छाई है, लेकिन उसे समझदारी के साथ अपनाओ। इस सफर में हम 5 ऐसी थीम्स की बात करेंगे जो तुम्हें न सिर्फ सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा देंगी, बल्कि यह भी सिखाएंगी कि अपनी कमजोरियों को कैसे ताकत में बदला जाए। हम बात करेंगे सच्चाई की ताकत की, भरोसे की समझदारी की, अपनी आदतों को बदलने की, अपने दुश्मनों को समझने की और दूसरों की मदद करने की कला की। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर तुम्हें बदलने वाला है। भाग 1, सच्चाई की ताकत। सच्चाई, यह शब्द सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन इसे जीना यह उतना ही मुश्किल है जितना किसी ऊंची चट्टान पर चढ़ना। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है शांति की, एक ऐसी मां की जो अपने गांव में सच्चाई का परचम लहराती थी। शांति का गांव छोटा था, लेकिन वहां की समस्याएं बड़ी थीं। गांव का सरपंच, जो सबके लिए एक नेता था, गलत रास्तों पर चल पड़ा। उसने सरकारी अनाज की चोरी शुरू कर दी, जो गरीबों के लिए था। गांव वाले चुप थे। डर था कि अगर किसी ने सच बोला तो उनका और उनके परिवार का क्या होगा। लेकिन शांति चुप नहीं रही। एक दिन गांव की सभा में वह खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका दिल मजबूत था। शांति ने कहा, यह अनाज हमारे बच्चों का हक है। इसे चुराना सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को चुराना है। उसकी बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उसका समर्थन करने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग डर गए। सरपंच ने शांति को धमकी दी। उसने कहा, तू अपने बच्चों की भलाई चाहती है तो चुप रह। लेकिन शांति ने जवाब दिया, मेरे बच्चों की भलाई सच्चाई में है, धमकियों में नहीं। शांति को इस सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ी। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। दुकानदारों ने उसे राशन देने से मना कर दिया।
उसके बच्चों को स्कूल में ताने सुनने पड़े, लेकिन शांति ने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को सिखाया, सच बोलने की हिम्मत दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती है। समय बीता, शांति की सच्चाई रंग लाई। सरपंच को जेल की सजा हुई, गांव में अब गरीबों को अनाज मिलने लगा और शांति वह गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई। उसके बच्चे आज स्कूल के सबसे होनहार बच्चे हैं। शांति ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम की। शांति की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही होता है। सच्चा इंसान वही है जो मुश्किलों के सामने झुकता नहीं बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाता है। तो बताओ, तुमने आखिरी बार कब सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी? क्या तुमने कभी ऐसा मौका छोड़ा जहां झूठ बोलकर तुम्हें फायदा हो सकता था? जरा सोचो, क्योंकि यही वो पल हैं जो तुम्हें सच्चा इंसान बनाते हैं। सच्चाई सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम अपने अंदर की उस आवाज को सुनते हो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। लेकिन सच बोलने का मतलब यह नहीं कि तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोल दो। सच्चाई और समझदारी का संतुलन जरूरी है। शायद तुम सोच रहे हो कि सच्चाई हमेशा जीतती क्यों नहीं। सच तो यह है कि सच्चाई की जीत तुरंत नहीं होती, कभी कभी इसमें समय लगता है। लेकिन जब वह जीतती है तो वह तुम्हें एक ऐसी ताकत देती है जो कोई झूठ नहीं दे सकता। तो आज से एक वादा करो कि तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, भले ही वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। भाग 2, भरोसे का सही उपयोग। भरोसा यह एक ऐसा शब्द है जो रिश्तों की नींव बनाता है। यह वह धागा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन क्या होता है जब यह धागा गलत हाथों में पड़ जाता है? जब वह भरोसा जिसे तुमने अपने दिल से बनाया था तुम्हें ही तोड़ देता है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है रोहन की, एक ऐसे इंसान की जिसने भरोसे की कीमत चुकाई लेकिन फिर उसे समझदारी से इस्तेमाल करना सीखा। रोहन और अमित बचपन के दोस्त थे। स्कूल के दिनों में दोनों साथ में क्रिकेट खेलते, सपने देखते और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते। कॉलेज खत्म होने के बाद रोहन ने एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। उसका सपना था एक ऐसी कंपनी बनाना जो लोगों की जिंदगी आसान बनाए, लेकिन उसके पास पूंजी कम थी। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त अमित से मदद मांगी। अमित ने तुरंत हामी भरी। रोहन, तू टेंशन मत ले, उसने कहा, मैं तेरे साथ हूं, हम मिलकर इसे बड़ा करेंगे। रोहन का दिल भर आया। उसने सोचा, यह मेरा दोस्त है, यह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। रोहन ने अपनी सारी जमा पूंजी, अपने परिवार की बचत और अपने सपनों को अमित के हवाले कर दिया। उसने कंपनी में अमित को अपना पार्टनर बनाया। दोनों ने दिन रात मेहनत शुरू की। रोहन डिजाइन और प्रोडक्ट पर काम करता जबकि अमित फाइनेंस और मार्केटिंग संभालता। सब कुछ ठीक चल रहा था। कंपनी ने कुछ ही महीनों में अच्छा रिस्पॉन्स पाना शुरू कर दिया। रोहन खुश था। उसे लगता था कि उसका सपना सच होने वाला है। लेकिन एक सुबह जब रोहन ऑफिस पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। अमित वहां नहीं था। उसने फोन किया लेकिन अमित का नंबर बंद था। रोहन ने बैंक में चेक किया और उसका दिल धक से रह गया। कंपनी का सारा पैसा गायब था। अमित ने न सिर्फ कंपनी का पैसा लिया बल्कि सारे कागजात और क्लाइंट डेटा भी अपने साथ ले गया। रोहन के पास कुछ नहीं बचा था, न पैसा, न कंपनी, न सपने। उस दिन रोहन टूट गया। वह अपने कमरे में अकेला बैठा घंटों रोता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे, ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उस रात जब वह अकेला बैठा था, उसने एक फैसला लिया। उसने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार मैं समझदारी से भरोसा करूंगा। रोहन ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने अपने पार्टनर्स को बहुत सोच समझ कर चुना। उसने उनके पिछले काम देखे, उनकी मंशा को परखा और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ा। उसने सीखा कि भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन उसे अंधा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आज रोहन की कंपनी देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्टार्टअप्स में से एक है और अमित, वह आज भी अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा एक तलवार की तरह है। यह तुम्हें बचा सकती है, लेकिन गलत हाथों में यह तुम्हें काट भी सकती है। सच्चा इंसान वही है जो भरोसा करना जानता है, लेकिन समझदारी के साथ। जरा सोचो, तुम हर दिन कितने लोगों पर भरोसा करते हो? अपने दोस्तों पर, अपने सहकर्मियों पर, अपने परिवार पर।
लेकिन क्या तुमने कभी रुककर सोचा कि तुम्हारा यह भरोसा तुम्हें कहां ले जा रहा है? क्या यह तुम्हें मजबूत बना रहा है या कमजोर? मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें यह समझाएगी कि भरोसे का सही उपयोग कैसे करना है। नेहा एक युवा प्रोफेशनल थी जो एक कंपनी में नई नई ज्वाइन हुई थी। उसका बॉस रमेश बहुत चालाक था। वह नेहा को बड़े बड़े वादे करता, प्रमोशन, बोनस और एक शानदार करियर। नेहा ने उस पर भरोसा किया। उसने दिन रात मेहनत की, प्रोजेक्ट्स पूरे किए और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन जब प्रमोशन का समय आया तो रमेश ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। नेहा को कुछ नहीं मिला। नेहा को गुस्सा आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुभव से सीखा। उसने समझा कि भरोसा करना ठीक है, लेकिन उसे हमेशा अपने काम का सबूत रखना चाहिए। उसने अपने अगले प्रोजेक्ट्स में हर चीज को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। उसने अपने बॉस के वादों को लिखित में लिया और जब अगली बार प्रमोशन का समय आया तो नेहा तैयार थी। उसने अपने काम का सबूत दिखाया और वह प्रमोशन हासिल किया जो उसका हक था। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा करना एक कला है। यह सिर्फ दिल से दिल तक की बात नहीं है, यह दिमाग से भी जुड़ा है। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों पर भरोसा करता है, लेकिन अपनी आंखें और कान खुले रखता है। भरोसा सिर्फ दोस्तों या सहकर्मियों तक सीमित नहीं है, यह हमारे परिवार, हमारे रिश्तों में भी होता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम अपने परिवार पर कितना भरोसा करते हो? और क्या वह भरोसा हमेशा सही होता है? मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देता हूं। भरोसा करो लेकिन परखो। लोगों की बातों से ज्यादा उनके काम को देखो। अगर कोई तुमसे बार बार वादे करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता तो रुक जाओ, सोचो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक है? सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करता है लेकिन अपनी कीमत भी जानता है। रोहन ने यह सबक सीखा। उसने भरोसे को अपनी ताकत बनाया। उसने सीखा कि भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही लोगों पर करना चाहिए। उसने अपने नए पार्टनर्स के साथ पारदर्शी रिश्ता बनाया। उसने हर कदम पर अपने फैसलों को परखा और यही वजह थी कि वह आज इतना सफल है। तो बताओ, तुमने आखिरी बार कब किसी पर भरोसा किया था और क्या वह भरोसा सही था? क्या तुमने कभी ऐसा भरोसा किया जो टूट गया और उसने तुम्हें क्या सिखाया? जरा सोचो, क्योंकि यही वो पल हैं जो तुम्हें समझदार बनाते हैं। भरोसा एक अनमोल चीज है। इसे बांटो, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो अपने दिल को खुला रखता है लेकिन अपने दिमाग को भी जागृत रखता है। तो आज से एक वादा करो कि तुम भरोसा करोगे लेकिन समझदारी से, कि तुम दूसरों की मदद करोगे लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें सच्चा इंसान बनाएगा। भाग 3, अपनी आदतों को समझें। क्या तुमने कभी अपनी आदतों के बारे में सोचा है? वो छोटी छोटी चीजें जो तुम हर दिन करते हो बिना सोचे समझे, जैसे कि बार बार फोन चेक करना, किसी की बात पर तुरंत यकीन कर लेना या हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाना। ये आदतें तुम्हें मामूली लगती होंगी, लेकिन यही वो चीजें हैं जो तुम्हें या तो ऊपर उठा सकती हैं या नीचे गिरा सकती हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे लड़के की जिसकी आदतों ने उसे बार बार धोखा दिया, लेकिन जिसने बाद में इन्हीं आदतों को अपनी ताकत बनाया। अर्जुन एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट था। उसे लोग पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन अर्जुन की एक आदत थी जो उसे बार बार मुश्किल में डाल देती थी। वह हर किसी की बात पर तुरंत यकीन कर लेता था। अगर कोई उससे कहता, अर्जुन, यह प्रोजेक्ट मैं कर लूंगा, तू फिक्र मत कर, तो वह बिना सवाल किए मान लेता। अगर कोई कहता, मैं तेरा पैसा लौटा दूंगा, तो वह बिना कुछ पूछे पैसे दे देता। उसे लगता था कि दुनिया में हर कोई उतना ही ईमानदार है जितना वह खुद है। एक बार कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में अर्जुन ने अपने दोस्त विशाल पर भरोसा किया। विशाल ने कहा, तू टेंशन मत ले, मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर लूंगा। अर्जुन ने उसकी बात मान ली। उसने अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं की क्योंकि उसे यकीन था कि विशाल सब संभाल लेगा। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो विशाल गायब था। उसने न तो प्रेजेंटेशन तैयार किया, न ही कोई जवाब दिया। अर्जुन को पूरी क्लास के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। प्रोफेसर ने उसे फेल कर दिया। यह पहली बार नहीं था। अर्जुन की यह आदत, जल्दबाजी में दूसरों पर भरोसा करना, उसे बार बार मुश्किल में डाल रही थी। एक बार उसने अपने एक दोस्त को अपनी बाइक उधार दी क्योंकि उसने कहा था, बस 1 घंटे की बात है। लेकिन वह दोस्त बाइक लेकर 3 दिन तक गायब रहा। एक बार अर्जुन ने अपने रूममेट को अपने प्रोजेक्ट का पासवर्ड दिया क्योंकि उसने कहा था कि वह सिर्फ देखना चाहता है।
लेकिन उस रूममेट ने अर्जुन का प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया और खुद के नाम से जमा कर दिया। अर्जुन हर बार सोचता, शायद यह मेरी गलती नहीं है, शायद दुनिया ही ऐसी है। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसे एक बात समझ आई। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं हर बार दूसरों की गलती की सजा भुगतता रहूंगा, या फिर मुझे अपनी आदतों को बदलना होगा? उस दिन अर्जुन ने एक फैसला लिया। वह अपनी आदतों को समझेगा। वह उन छोटी छोटी चीजों को बदलेगा जो उसे कमजोर बना रही थी। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी आदतों को लिखना शुरू किया। उसने देखा कि वह बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा करता था। वह हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। वह अपने काम को आखिरी समय तक टाल देता था। उसने एक एक आदत को पहचाना और उसे बदलने का फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि वह अब किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी मंशा को परखेगा। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करेगा और वह अपने काम को समय पर पूरा करेगा। अर्जुन ने अपने प्रोफेसर से बात की। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाजत मांगी। इस बार उसने अपने ग्रुप के साथ काम किया, लेकिन हर कदम पर नजर रखी। उसने अपने साथियों के काम को चेक किया, समय पर मीटिंग्स की और खुद भी मेहनत की। नतीजा, उसका प्रोजेक्ट कॉलेज का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट चुना गया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं। छोटी छोटी आदतें जो हमें मामूली लगती हैं, वही हमें या तो ऊपर उठाती हैं या नीचे गिराती हैं। सच्चा इंसान वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें अपनी ताकत बनाता है। जरा सोचो, तुम्हारी वो कौन सी आदत है जो तुम्हें बार बार मुश्किल में डालती है? शायद तुम हर बात पर हां कह देते हो, भले ही तुम्हें वह काम पसंद ना हो। शायद तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, या शायद तुम हर बार दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हो बिना कुछ परखे। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें अपनी आदतों को समझने में मदद करेगी। प्रिया एक मेहनती कर्मचारी थी। उसे अपने ऑफिस में सब पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा समय पर काम पूरा करती थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी। अगर उसका बॉस कहता, प्रिया यह प्रोजेक्ट आज रात तक पूरा कर दो, तो वह हां कह देती, भले ही उसके पास पहले से ही बहुत काम हो। अगर उसका सहकर्मी कहता, प्रिया मेरी मदद कर दो, तो वह अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने लगती। धीरे धीरे प्रिया की यह आदत उसे कमजोर करने लगी। वह थकने लगी, उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। उसे लगने लगा कि वह अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पा रही। एक दिन जब वह ऑफिस में अकेली बैठी थी, उसने अपने आप से सवाल किया, मैं ऐसा क्यों करती हूं? क्यों मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करती हूं और खुद को भूल जाती हूं? प्रिया ने अपनी आदत को बदलने का फैसला किया। उसने सीखा कि ना कहना गलत नहीं है। उसने अपने बॉस से बात की और अपने काम की सीमाएं तय की। उसने अपने सहकर्मियों को बताया कि वह उनकी मदद करेगी, लेकिन अपने समय के हिसाब से। धीरे धीरे प्रिया ने न सिर्फ अपने काम में तरक्की की, बल्कि अपनी जिंदगी में भी संतुलन लाया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी आदतों को समझना और बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। सच्चा इंसान वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें अपनी ताकत में बदलता है। तो बताओ, तुम्हारी वो कौन सी आदत है जो तुम्हें रोक रही है? क्या तुम बार बार दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हो? क्या तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते? या क्या तुम अपने काम को आखिरी समय तक टालते हो? जरा सोचो, क्योंकि यही वो पल हैं जो तुम्हें सच्चा इंसान बनने से रोकते हैं। अर्जुन ने अपनी आदतों को बदला। उसने सीखा कि भरोसा करना अच्छा है, लेकिन उसे परखना जरूरी है। उसने सीखा कि गुस्सा करना आसान है, लेकिन उसे कंट्रोल करना ताकत है। और सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि अपनी आदतों को बदलने में समय लगता है, लेकिन यह समय तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। तो आज से एक वादा करो कि तुम अपनी एक आदत को पहचानोगे, उसे समझोगे और उसे बदलने की कोशिश करोगे, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाता है। तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य हैं। उन्हें समझो, उन्हें बदलो और देखो कैसे तुम सच्चा इंसान बनते हो। भाग 4, दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों को समझना। दुश्मन, यह शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई प्रतिस्पर्धी जो तुम्हें पीछे छोड़ना चाहता है, या शायद कोई ऐसा जो तुम्हारी सफलता से जलता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारा शक या तुम्हारी कमजोरियां हो सकती हैं? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है विक्रम की,
एक ऐसे एथलीट की जिसने अपने बाहरी और आंतरिक दुश्मनों को हराकर एक चैंपियन बनने का सफर तय किया। विक्रम एक होनहार धावक था। उसका सपना था कि वह एक दिन नेशनल चैंपियनशिप जीते, लेकिन उसकी राह में कई रुकावटें थीं। सबसे पहले उसका प्रतिस्पर्धी राहुल, जो हर रेस में उससे बेहतर प्रदर्शन करता था। राहुल न सिर्फ तेज था, बल्कि वह विक्रम को ताने मारता, उसका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता। विक्रम, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता, वह हंसते हुए कहता। विक्रम हर बार इन बातों को सुनता और चुपचाप अपने आप में सिमट जाता। लेकिन विक्रम का असली दुश्मन राहुल नहीं था। उसका असली दुश्मन था उसका खुद का डर। हर बार जब वह रेस की शुरुआत करता, उसके दिमाग में एक ही बात गूंजती, क्या मैं हार जाऊंगा? क्या मैं काफी अच्छा नहीं हूं? यह डर उसे पीछे खींचता। वह ट्रेनिंग में मेहनत करता, लेकिन रेस के दिन उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता। वह सोचता, शायद राहुल सही है, शायद मैं कभी नहीं जीत सकता। विक्रम की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है। हमारे दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं होते, हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे अंदर छिपे होते हैं। हमारा डर, हमारा शक, हमारी असुरक्षाएं, ये वो चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। सच्चा इंसान वही है जो इन आंतरिक दुश्मनों को पहचानता है और उन्हें हराने की हिम्मत रखता है। एक दिन विक्रम के कोच ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, विक्रम, तू जितना तेज दौड़ता है उससे कहीं ज्यादा तेज तेरा दिमाग दौड़ता है, लेकिन वह गलत दिशा में दौड़ रहा है। तू अपने डर को तेरा दुश्मन बना रहा है, उसे अपनी ताकत बनाना सीख। विक्रम ने पहली बार अपने डर को गौर से देखा। उसने समझा कि राहुल की बातें तभी उसे चोट पहुंचाती थीं जब वह खुद पर शक करता था। विक्रम ने उस दिन एक फैसला लिया, वह अपने डर को हराएगा। उसने अपनी ट्रेनिंग को और गंभीरता से लिया। उसने हर सुबह अपने आप को शीशे में देखकर कहा, मैं जीत सकता हूं, मेरा डर मुझसे बड़ा नहीं है। उसने राहुल की बातों को नजरअंदाज करना सीखा। उसने अपने मन में एक नया विश्वास जगाया। चैंपियनशिप का दिन आया। विक्रम और राहुल एक बार फिर आमने सामने थे। रेस शुरू होने से पहले राहुल ने फिर से ताना मारा, विक्रम, आज भी तू मेरे पीछे ही रहेगा। लेकिन इस बार विक्रम मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, देखते हैं। रेस शुरू हुई। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका दिमाग शांत था। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और जब फिनिश लाइन आई तो विक्रम ने न सिर्फ रेस जीती बल्कि अपने डर को भी हराया। विक्रम की जीत सिर्फ एक मेडल की जीत नहीं थी, यह उसके आंतरिक दुश्मन, उसके डर के खिलाफ जीत थी। उसने सीखा कि असली जीत वही है जो तुम अपने आप से लड़कर हासिल करते हो। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है माया की, एक ऐसी लड़की की जिसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा था। माया एक मेहनती कर्मचारी थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। अगर उसका बॉस उसका आइडिया रिजेक्ट करता तो वह बहस करने लगती। अगर उसका सहकर्मी उसकी बात नहीं मानता तो वह चिल्लाने लगती। माया का यह गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक दिन एक महत्वपूर्ण मीटिंग में उसने अपने बॉस के सामने गुस्सा दिखाया। उसने सोचा कि वह अपने हक के लिए लड़ रही है, लेकिन उस मीटिंग के बाद उसे प्रमोशन से वंचित कर दिया गया। उसके बॉस ने कहा, माया, तुम्हारा काम शानदार है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हें पीछे खींचता है। माया को उस दिन एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसने समझा कि उसका गुस्सा न सिर्फ उसके रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि उसके करियर को भी। उसने फैसला लिया कि वह अपने इस आंतरिक दुश्मन को हराएगी। माया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू किया। उसने ध्यान और योग शुरू किया। उसने हर बार गुस्सा आने पर गहरी सांस लेना सीखा। उसने अपने सहकर्मियों के साथ धैर्य से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। लोग उसका सम्मान करने लगे और जब अगली बार प्रमोशन का समय आया तो माया को न सिर्फ प्रमोशन मिला, बल्कि उसे टीम लीडर की जिम्मेदारी भी दी गई। माया की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे आंतरिक दुश्मन, हमारा गुस्सा, हमारा डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारे बाहरी दुश्मनों से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सच्चा इंसान वही है जो इन दुश्मनों को पहचानता है और उन्हें हराने की हिम्मत रखता है। जरा सोचो, तुम्हारा सबसे बड़ा आंतरिक दुश्मन कौन है? तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा शक, या शायद तुम्हारा आलस? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुमने आखिरी बार कब अपने किसी डर का सामना किया था? कब तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल किया था? कब तुमने अपने शक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया था?
सच्चा इंसान बनने का मतलब सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं है, यह अपने आप के साथ ईमानदार होना भी है। यह अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें अपनी ताकत बनाना है। विक्रम ने अपने डर को हराया, उसने अपने शक को पीछे छोड़ा। उसने सीखा कि असली जीत वही है जो तुम अपने आप से लड़कर हासिल करते हो। और माया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा। उसने समझा कि धैर्य और समझदारी ही असली ताकत है। तो बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा आंतरिक दुश्मन कौन है और तुम उसे कैसे हराओगे? जरा सोचो, क्योंकि यही वो पल हैं जो तुम्हें सच्चा इंसान बनाते हैं। तुम्हारे दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे अंदर भी हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें हराओ और देखो कैसे तुम सच्चा इंसान बनते हो। भाग 5, दूसरों की मदद करें लेकिन समझदारी से। सच्चा इंसान बनने का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने सपनों को पूरा करना है, या यह दूसरों के लिए कुछ करना है, उनकी जिंदगी में रोशनी लाना है? लेकिन क्या होता है जब तुम दूसरों की मदद करने में इतना खो जाते हो कि तुम खुद को भूल जाते हो? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है सरिता की, एक ऐसी महिला की जिसने दूसरों की मदद को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, लेकिन बाद में सीखा कि मदद करने की भी एक सीमा होती है। सरिता एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक साधारण शिक्षिका थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपने गांव के उन बच्चों को पढ़ाती थी जिनके माता पिता स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते थे। उसने अपने घर के एक छोटे से कमरे को स्कूल बना दिया। वह दिन रात बच्चों के लिए काम करती, उन्हें किताबें देती, खाना देती और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करती। गांव वाले उसका सम्मान करते थे। बच्चे उसे मैडम जी कहकर बुलाते और गोद में बैठकर अपनी बातें सुनाते। लेकिन सरिता की यह आदत, हर किसी की मदद करना, धीरे धीरे उसे कमजोर करने लगी। वह अपने लिए समय नहीं निकाल पाती थी। वह न तो ठीक से खाना खा पाती थी, न ही आराम कर पाती थी। एक दिन जब वह स्कूल में पढ़ा रही थी, उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उसकी थकान और तनाव उसे बीमार कर रहे थे। उस दिन सरिता को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसने समझा कि दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन अगर तुम खुद को भूल जाओ तो तुम किसी की मदद नहीं कर पाओगे। उसने अपने दोस्त से बात की। उस दोस्त ने कहा, सरिता, तुम्हारा दिल सोने का है, लेकिन तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। तुम सबकी मदद नहीं कर सकती। सरिता ने उस दिन एक फैसला लिया। वह दूसरों की मदद करना जारी रखेगी, लेकिन समझदारी से। उसने अपने स्कूल के लिए एक समय सारिणी बनाई। उसने गांव के कुछ अन्य शिक्षकों और स्वयंसेवकों से मदद मांगी। उसने बच्चों के माता पिता को भी शामिल किया ताकि स्कूल का बोझ सिर्फ उस पर न रहे। उसने अपने लिए समय निकालना शुरू किया, योग किया, किताबें पढ़ी और अपने परिवार के साथ समय बिताया। धीरे धीरे सरिता का स्कूल और भी मजबूत हो गया। अब वह अकेले नहीं थी, गांव के लोग उसके साथ थे। उसने न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदली, बल्कि अपनी जिंदगी में भी संतुलन लाया। उसने सीखा कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करता है, लेकिन अपनी सीमाएं जानता है। सरिता की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना एक नेक काम है, लेकिन इसे समझदारी से करना और भी जरूरी है। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है, लेकिन खुद को भी नहीं भूलता। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है राज की, एक ऐसे लड़के की जिसने दूसरों की मदद तो की, लेकिन गलत लोगों पर भरोसा करके खुद को मुश्किल में डाल लिया। राज एक छोटी सी दुकान में काम करता था। उसका स्वभाव इतना मिलनसार था कि हर कोई उससे प्रभावित हो जाता था। अगर कोई ग्राहक पैसे भूल जाता तो राज कहता, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। अगर कोई गरीब व्यक्ति उसकी दुकान पर आता तो राज उसे मुफ्त में खाना दे देता। उसका मानना था कि दूसरों की मदद करना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। लेकिन राज की यह आदत जल्द ही उसके लिए मुसीबत बन गई। कुछ लोग उसकी दयालुता का फायदा उठाने लगे। एक बार एक व्यक्ति ने राज से उधार सामान लिया और वादा किया कि वह अगले हफ्ते पैसे लौटा देगा, लेकिन वह व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। फिर एक और व्यक्ति ने राज से मदद मांगी। उसने कहा कि वह बहुत गरीब है और उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। राज ने उसे खाना दिया। बाद में राज को पता चला कि वह व्यक्ति कोई गरीब नहीं था, वह एक धोखेबाज था जो कई दुकानों से मुफ्त सामान ले चुका था। राज को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसकी अच्छाई ही उसकी कमजोरी बन गई। वह सोचने लगा, क्या दूसरों की मदद करना गलत है? क्या मुझे अब किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? लेकिन फिर उसने अपने पिता से बात की। उसके पिता ने कहा, राज, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन इसे समझदारी से करना सीखो। हर किसी की मदद मत करो।
पहले यह देखो कि सामने वाला तुम्हारी मदद का हकदार है या नहीं। राज ने अपने पिता की बात को दिल से लिया। उसने फैसला किया कि वह दूसरों की मदद करना जारी रखेगा, लेकिन अब वह पहले सामने वाले की मंशा को परखेगा। उसने अपनी दुकान में एक नया नियम बनाया। वह उधार तभी देगा जब उसे यकीन होगा कि सामने वाला भरोसेमंद है। उसने गरीबों की मदद के लिए एक छोटा सा फंड बनाया, लेकिन अब वह पहले यह सुनिश्चित करता था कि मदद वाकई में जरूरतमंद तक पहुंचे। राज की यह समझदारी रंग लाई। उसकी दुकान पहले से ज्यादा समृद्ध हो गई। लोग उसका और भी सम्मान करने लगे, क्योंकि अब वह न सिर्फ दयालु था बल्कि समझदार भी था। उसने सीखा कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करता है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखता है। तो बताओ, तुमने आखिरी बार कब किसी की मदद की थी? और क्या तुमने यह देखा कि वह मदद सही जगह पहुंची? क्या तुमने कभी अपनी अच्छाई का फायदा उठते देखा है? जरा सोचो, क्योंकि यही वो पल हैं जो तुम्हें समझदार बनाते हैं। सरिता और राज की कहानियां हमें सिखाती हैं कि दूसरों की मदद करना एक नेक काम है, लेकिन इसे समझदारी से करना और भी जरूरी है। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है, लेकिन अपनी सीमाओं को भी जानता है। मदद करना एक कला है। यह सिर्फ दिल से दिल तक की बात नहीं है, यह दिमाग से भी जुड़ा है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो पहले यह देखो कि वह मदद सही जगह जा रही है या नहीं। अपनी सीमाएं तय करो, अपने लिए समय निकालो, क्योंकि अगर तुम खुद मजबूत नहीं हो तो तुम किसी और को मजबूत कैसे बनाओगे? तो आज से एक वादा करो कि तुम दूसरों की मदद करोगे, लेकिन समझदारी से, कि तुम अपने दिल को खुला रखोगे, लेकिन अपनी आंखें और कान भी खुले रखोगे। क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है, लेकिन अपनी रोशनी को भी बचाए रखता है। हमने एक लंबा सफर तय किया है। इस यात्रा में हमने देखा कि सच्चा इंसान बनना क्या होता है। हमने सीखा कि सच्चाई की ताकत क्या है, भरोसे को समझदारी से कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी आदतों को कैसे बदलना है, अपने आंतरिक और बाहरी दुश्मनों को कैसे हराना है, और दूसरों की मदद कैसे करनी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए। लेकिन अब इस सफर के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम सच्चा इंसान बनने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है आकाश की, एक ऐसे इंसान की जिसने बार बार धोखा खाया, बार बार टूटा, लेकिन हर बार उठकर सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चला। आकाश एक साधारण लड़का था। वह एक छोटी सी दुकान में काम करता था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता था। वह मेहनती था, दयालु था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन उसकी यह अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आकाश का एक दोस्त नितिन उसके पास एक बिजनेस आइडिया लेकर आया। उसने कहा, आकाश, मेरे पास एक शानदार प्लान है। अगर तू मेरे साथ आ जाए तो हम मिलकर लाखों कमा सकते हैं। आकाश ने उसकी बात मान ली। उसने अपनी सारी जमा पूंजी नितिन को दे दी। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन कुछ महीनों बाद नितिन गायब हो गया। उसने न सिर्फ आकाश का पैसा लिया, बल्कि उसका भरोसा भी तोड़ दिया। आकाश टूट गया। उसे लगा कि उसकी अच्छाई ने उसे बर्बाद कर दिया। वह सोचने लगा, क्या सच्चा इंसान बनना गलत है? क्या मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? लेकिन फिर एक रात जब वह अकेला बैठा था, उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी अच्छाई को छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि दुनिया में कुछ लोग बुरे हैं? उस रात आकाश ने एक फैसला लिया। वह सच्चा इंसान बनेगा, लेकिन समझदारी के साथ। वह दूसरों की मदद करेगा, लेकिन अपनी सीमाएं तय करेगा। वह भरोसा करेगा, लेकिन पहले लोगों की मंशा को परखेगा। उसने अपनी आदतों को बदला। वह अब हर बात पर हां नहीं कहता था। वह अपने डर और शक को हराने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने सपनों को फिर से जीवित किया। आकाश ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपने पार्टनर्स को ध्यान से चुना। उसने अपने काम को पारदर्शी रखा। उसने उन लोगों की मदद की जो वाकई में मदद के हकदार थे, और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आज आकाश की कंपनी न सिर्फ सफल है, बल्कि वह अपने शहर में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी चलाता है। उसने सच्चाई और समझदारी को मिलाकर एक ऐसी जिंदगी बनाई जो न सिर्फ उसकी बल्कि दूसरों की भी प्रेरणा है। आकाश की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा इंसान बनना आसान नहीं है। यह एक ऐसा रास्ता है जहां तुम्हें बार बार धोखा मिलेगा, बार बार तुम्हारा दिल टूटेगा, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। सच्चा इंसान वही है जो टूटने के बाद भी उठता है, जो धोखा खाने के बाद भी भरोसा करना नहीं छोड़ता, लेकिन अपनी आंखें खुली रखता है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं,
तुम सच्चा इंसान बनने के लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी सच्चाई को जी रहे हो? क्या तुम अपने डर को हरा रहे हो? क्या तुम अपनी आदतों को बदल रहे हो? क्या तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, लेकिन समझदारी के साथ? जरा सोचो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के हर पल में एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, सच्चा इंसान बनने का। यह स्क्रिप्ट, यह कहानी तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि दुनिया में अच्छाई है, लेकिन उसे समझदारी के साथ अपनाना होगा। यह तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें प्रेरित करने के लिए है कि तुम आज से एक बदलाव शुरू करो। आकाश ने यह बदलाव शुरू किया। उसने अपनी सच्चाई को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने भरोसे को समझदारी के साथ जोड़ा। उसने अपनी आदतों को बदला। उसने अपने डर को हराया और उसने दूसरों की मदद की, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए। आज वह न सिर्फ एक सफल इंसान है, बल्कि एक सच्चा इंसान भी है। तो आज से एक वादा करो कि तुम अपनी एक आदत को बदलोगे। शायद वह आदत है हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना। शायद वह है अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देना। या शायद वह है दूसरों की मदद करने में अपनी सीमाओं को भूल जाना। बस एक छोटा सा बदलाव। हर दिन एक छोटा सा सच बोलो। हर दिन अपने डर का सामना करो। हर दिन किसी की मदद करो, लेकिन समझदारी से। सच्चा इंसान बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक सफर है। यह एक ऐसा सफर है जो तुम्हें बार बार परखेगा, बार बार तुमसे सवाल पूछेगा, लेकिन यही वो सफर है जो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद तक ले जाएगा। तो आज से शुरू करो। अपनी आंखें खुली रखो, अपने दिल को खुला रखो और अपने सपनों को जिंदा रखो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम में वह ताकत है। तुम वह सच्चा इंसान बन सकते हो जिसका सपना तुम देखते हो। बस एक कदम उठाओ, आज, अभी, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। सच्चा इंसान बनो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखो